लोग कहते हैं कि हम अपने घर में परेशान हैं, घर के लोगों की वजह से परेशान हैं, भैया हम क्या करें, परिवार की वजह से परेशान हैं। तो देखो, परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम अपने पैर पे खड़े नहीं हो। अगर तुम अपने पैर पे खड़े होते तो तुम कहीं भी किराया लेकर के घर रह सकते हो, अपने पैसे से खाना खा सकते हो, 2 वक्त का खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो 2 वक्त का खाना खा सकते हो, अपने पैसे से किराया लेके घर रह सकते हो, परिवार से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर तुम डिपेंड करोगे, अगर तुम उस पर निर्भर रहोगे अपने परिवार पे, अपने माँ बाप पे, तो वो लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। जिस पे भी तुम डिपेंड रहोगे वो तुम्हारा शोषण करेगा। जैसे कि अगर आप अपने परिवार पे डिपेंड हो तो वो आपका शोषण करेंगे, आपसे घर का काम करवाएंगे, आपको कुछ करने नहीं देंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे घर वाले हमें पढ़ने नहीं देते। भैया नहीं देंगे पढ़ने आपको। बहुत सारी महिलाएं कहती है कि हमारे ससुराल वाले हमें पढ़ने नहीं देते, काम करने नहीं देते। ऐसा होता है क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं हो। अगर आप आत्मनिर्भर रहोगे ना तो कोई भी आपको शोषण नहीं करेगा। हमेशा बकरे की बलि दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती है। शेर तो बनो आप, देखो कौन आपका शोषण करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप बकरी बन के रहोगे तो कोई भी आपको काट देगा। समझ रहे हो। मैंने बार बार कहा युवाओं से, घर में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो ना, घर में परिवार वाले पढ़ने नहीं देते, डिस्टर्ब करते हैं, तो लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो। सुबह जाओ लाइब्रेरी, शाम को आओ। कम से कम 6 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ो और 5 घंटा घर पे पढ़ लो रात में। देखो तुम 1 साल 2 साल अच्छे से पढ़ोगे ना तो कोई भी सरकारी नौकरी आसानी से हो जाएगा। भैया याद नहीं होता, एक चीज़ को अगर आप 4 बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। लिख लिख करके याद करो, है ना। एक पेज लिखा, उसको फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, 5 बार लिख लो, देखो वो चीज़ तुम्हें याद हो जाएगा। तो लिखने की प्रैक्टिस करो। देखो बचपन में देखा होगा ना, बच्चों को राइटिंग करवाया जाता है कि लिखो लिखो, धीरे लिखने से ही याद होता है। तो यही चीज़ है, आप लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो या अपने घर में रात को पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करो भाई, ये इम्पोर्टेंट है। जब तुम पढ़ाई करोगे तभी तुम इस नर्क से निकलोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दुखी रहते हैं, परिवार में परेशान रहते हैं, तो भैया जब तक उनके साथ रहोगे वो तुम्हारा शोषण करेंगे। इसीलिए अपने आप को काबिल बनाओ ताकि कोई नौकरी मिले, ताकि कुछ भी करके आप उस नर्क से निकलो। आपको नौकरी में मिले 30-40 हज़ार कमाओ, किसी से मतलब मत रखो, किराए के घर में रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पसंद की लड़की से शादी करो। लेकिन जब तक तुम परिवार में रहोगे, जब तक तुम अपने फैमिली के साथ रहोगे, वो तुम्हारा शोषण करेंगे। जो तुम पे पैसा लगाएगा वो तुम्हें शोषण करेगा, है कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमें वो काम करने नहीं देते, हमारे परिवार वाले वो काम नहीं करने देते जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं देंगे करने। यही सच्चाई है, क्योंकि तुम उसके पैसे पे पल रहे हो, समझ गए। उनके पैसे का तुम खाना खा रहे हो, उनके घर में रह रहे हो, तो वो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने पे डिपेंड हो जाओगे तो तुम्हारा जो सपना है वो तुम पूरा कर लोगे। ये सच्चाई है। भारत के माँ बाप को कि लोगों को चेंज नहीं करना है आपको, वो चेंज होंगे भी नहीं, जनरेशन गैप है। समझ रहे हो भाई। तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, ये जो भी तुम्हारा सपना है वो तुम अपने काबिलियत पे पूरा करो। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। या तो तुम अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो, अगर तुम युवा हो अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो, अगर 13-15 साल के हो तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, आईआईटी पहुंच जाओ। आईआईटी में देख रहे हो, आईआईटी से बहुत सारे लोग एक्टर बने हैं, सिंगर बने हैं। तो आप अच्छी जगह पहुंचोगे तभी कुछ बनोगे। गांव घर में रह करके क्या बनोगे, कुछ नहीं बनोगे। जो भी बनता है किसी अच्छे शहर में जाके बनता है, अच्छे माहौल में जा कर के बनता है। ख़राब माहौल में रह के इंसान कुछ नहीं बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखो और मेहनत करो, समझे। कोई स्किल सीख लो, कंप्यूटर स्किल सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, या कोई भी ऐसा स्किल सीखो जिससे कि तुम पैसा कमा सको। और जब तुम पैसा कमाओगे तो किसी पर निर्भर नहीं रहोगे, तब तुम अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जियोगे, अपने पैसे से खाओगे, अपने पैसे से रहोगे, अपने पैसे से घूमोगे, कोई तुम्हें रोक टोक भी नहीं करेगा। तो यही एक उपाय है कि या तो तुम कोई स्किल सीख करके पैसा कमाओ, आईटीआई कर लो, डिप्लोमा कर लो,
जिससे कि आपको कोई स्किल आ जाए, जिससे कि आप कुछ भी करके 30-40 हज़ार कमा लो, चाहे देश या विदेश कहीं भी। या तो आप कोई सरकारी नौकरी ले लो, इसमें भी आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। या तो तुम पॉकेट मनी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर वाले पॉकेट मनी नहीं देते, तो ट्यूशन पढ़ाओ बच्चों को, पॉकेट मनी मिलेगा। तो कुछ भी करके पैसा कमाओ, समझे। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आज तुम बीमार हो गए ना तो कोई तुम्हें एक पैसा भी नहीं देगा, याद रखना, समझ रहे हो। दुनिया चाहती है कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम ख़त्म हो जाओ। एक तुम्हारे माँ बाप होते हैं जो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, एक तुम्हारा टीचर होता है जो चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, समझे। और दुनिया तो तुम्हारी बर्बादी में जश्न मनाएगी। लोग अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, समझे। लोग बस इस बात से दुखी रहते हैं कि वो सामने वाला इंसान खुश रह रहा है ना, तो उसको जा कर के डिस्टर्ब करते हैं, जा कर के उसको परेशान करते हैं, क्योंकि वो खुश रह रहा है। तो इस बात से लोग खुश होते हैं, दूसरों को तकलीफ़ दे करके, डिस्टर्ब करके, परेशान करके। ऐसी ही है दुनिया। इसी दुख और सुख में रह करके अगर तुम मेहनत करके आगे बढ़ गए तो उन सब से तुम बदला ले सकते हो जो तुम्हें सताते हैं। बदला मत लो, खुद को बदल लो। ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल आ गया, अगर तुमने कोई सरकारी नौकरी ले ली, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे, तुम्हारा आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जब तक ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब तक रहोगे तब तक तुम कामयाब नहीं बनोगे। बस ये सोचो कि मुझे पढ़ के या कोई स्किल सीख करके कैसे भी करके ऐसे लोगों से मुझे दूर होना है जिनकी वजह से मैं परेशान हूँ। ये सोच करके बस मेहनत करो। ये मैं महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ, ससुराल वाले से परेशान हो, स्किल सीखो मेरी बहन, ताकि आप पैसा कमा करके आज़ादी से ज़िंदगी जी सको।